अच्छा, कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत दोनों ऐसी चीजें हैं जो कब्र तक आपका पीछा करती हैं। आज दिल बड़ा गमज़दा है, आंखें नम है, दिमाग बोझल है। क्या हुई? मरियम नवाज के बेटे की शादी में उज़्मा बुखारी ने ढोल की बजाई। वाह वाह। पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। मसूफा जो हैंडबैग उठाए घूम रही थीं, वो लाखों रुपए का था। आम पाकिस्तानियों के लिए इंडिया से प्याज टमाटर की तिजारत भी गद्दारी के मुतरादिफ है। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। और इस शरीफ खानदान के लिए शादियों के जोड़े भी इंडिया से आते हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पे खड़े होके भारत के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। ये जो मरियम नवाज ने पहना हुआ है ये बहुत महंगा ब्रांड है, ऐसे कहते हैं इकबाल हुसैन। ये भी 20, 30, 40 लाख से सिर्फ ये स्टार्ट होते हैं। कितनी बड़ी रकम तो जिंदगी में कभी देखी ही नहीं है। ये कितने का है अल्लाह ही बेहतर जानता है, प्रोबेबली करोड़ों का है। पर ये जो डायमंड नेकलेस पहना हुआ है ये पोल की डायमंड्स का नेकलेस है, यानी कि अनकट रॉ डायमंड्स। तो जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे। 2000 रुपया दे रही है। कितने पैसे दे रही है? 2000 रुपया दे रही है। 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए बहुत हैं भाई। 2000 रुपए, 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये। और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाती पैसा है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। मरियम नानी 420 के जियाले हम निवाले खाली प्याले का दोबारा से निकाह हुआ है, मतलब सेकंड हैंड जवानी है। ये दूसरी शादी है। दोनों मर्तबा में जोड़ी जमी नहीं जुनेद सफदर के साथ। पहले एक बार निकाह हो चुका था, अब दोबारा निकाह हुआ है और निकाह बहुत ज्यादा चर्चा में। और निकाह चर्चा में क्यों है? इसकी एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। तो जो सबसे पहली वजह है वो तो ये है कि जो नानी 420 है उसने खुद का निकाह तो किया नहीं, वो भाग गई थी। तो अब वो 60 साल की उम्र में भी मेहंदी हल्दी पता नहीं क्या क्या कर रही है। ये सब चीजें इनके यहाँ भी होता है, यही निजाम चलता है। जब आप गैरेज में उल्टी सीधी हरकतों के बाद घर से भाग जाएं, तो दुल्हन बनने की ख्वाहिश 60 साल में भी रहती है। दुनिया की वाहिद औरत जो अपनी शादी पर दुल्हन नहीं बन सकी मगर बेटे की शादी पर दूसरी बार दुल्हन बन रही है। मरियम सफदर की अपनी तो मेहंदी हुई नहीं, तो इसलिए अपने शौक पूरे कर रही है। और ये नानी इतने सारे प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, दुल्हन से भी ज्यादा फुटेज ले रही है। मुझे तो लगता है कि फिर ये अलग से सुहागरात मनाएगी। और किसके साथ? इनका जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर भी निकाह में पहुंचा हुआ था। समझ रहे हो किसके लिए इतना सज रही थी? आसिक मुनीर के लिए। तो अब समझ आई कि मरियम नवाज इतनी तैयार क्यों हुई बैठी थी। असल में आसिम मुनीर की आमद होनी थी। नानी का डिजाइनर लहंगा जो कि दुल्हन से भी ज्यादा महंगा था, 17 लाख PKR का लहंगा। और कहाँ से बनवाया? रिवायती हरीफ भारत के डिजाइनर से। वाओ! ये शरीफ खानदान भारतीय शादियों और भारतीय फैशन डिजाइनर से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? हमारे पास बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जिनको रोज आप सुबह सुबह देख रहे होते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये वो ही है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? जिनकी शक्लों पे उन्होंने ऐसी सर्जरीज करा ली हैं, ऐसे अपने ट्रीटमेंट्स करा लिए जो कि उनके चेहरे के हिसाब से थे ही नहीं। दोनों बूढ़िया जवान हुई है ना, तो फिजा और जो किरण है इनका तो रोना यार रुक ही नहीं रहा। ये बोल रही है ये कैसे इतनी सुंदर दिख सकती है यार। और लोगों की हिपोक्रेसी देखो, एक तरफ तो इन 60 साल की बूढ़ियों की जवानी हजम कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे जवान लोगों की जवानी हजम नहीं होती, उसमें भी बोलते हैं AI है। हाँ। और ये दोनों कैसे हो गए? इनका तो मुंह ही चेंज हो गया, पता नहीं कहा क्या हो गया। एक आग है जो अंदर ही अंदर ना झुलसा रही है। यही सब है जो अवाम का गुस्सा इन पर निकल रहा है। ओवरडोज होती है ना हर चीज। वो कहते हैं आप कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आपको अपनी लिमिट का पता होता है पेट का कि कितना खाना खाना है, मगर वो सर्जरीज का आपको पता नहीं होता। आप जबरदस्ती जाके डॉक्टर से करवा के या कुछ ऐसे फिलर बुटॉक्स ऐसी जबरदस्ती लगवा लेते हैं जो कि आपकी नीड से भी ज्यादा होते हैं। और वो फिर आपके चेहरे पे बता रहे होते हैं, फिर आप मुंह छुपा रहे होते हैं, क्लोज नहीं करा सकते। एक नोहा है जो चीर रहा है सीना चीर गया। कौन चीर गया? एक सवाल है जो बैठने नहीं दे रहा चैन से, बैठा जा नहीं रहा इससे। ऐसा क्या हुआ किरण खान तेरे साथ? और कहीं ऐसे नहीं जा सकते। लिप्स जो है वो बुल्लड़ बन जाते हैं, गाल जो आपके ऐसे गाल जो है वो कुल्लड़ बन गए हैं, सूज जाते हैं। ये यहाँ पे ये जो एक कहाँ गई वो नाडिया हैकर जो बहुत बिलबिलाती है कि उनके गाने सुने बगैर, उनका सिनेमा देखे बगैर हमें नींद नहीं आती। कहाँ गई वो? अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ के एक्टर्स हमारे ड्रामा से ऑब्सेस्ड हैं, ऑब्सेस्ड। तुम्हारे देखो जो तुम पर हुकूमत कर रहा है वो खानदान
पूरा का पूरा दुल्हन से लेकर दुल्हन की सास तक सबके सब किसके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हुए हैं? इंडियन डिजाइनर के। इनके पास खुद के डिजाइनर तक नहीं है और बातें करते हैं फिर करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम भूख और प्यास से बिलबिला रही है, दूसरी तरफ नानी जो 60 साल की उम्र में भी इतनी अपनी जवानी, बुढ़ी जवानी के जलवे बिखेर रही है कि दुल्हन फीकी पड़ गई। वैसे तो इनकी दुल्हन भी सर्जरी वाली है, जैसे नानी 420 वैसे ही दुल्हन भी सर्जरी की दुकान है। सर्जरी वाली ने अपनी जैसी सर्जरी वाली बहू ढूंढ ली है। सरकारी खजाने पर बोझ मजीद बढ़ गया है। जुनैद सफदर की अम्मी मायूं की दुल्हन लग रही है माशाल्लाह, जबकि दुल्हन हस्बे मामूल दुल्हन नहीं लग रही। और ना सिर्फ दुल्हन और नानी बल्कि नानी की जो चमची है डड्डू चार्जर, वो भी यार सर्जरी करवा के डड्डू चार्जर से बिल्कुल चमचमाता एकदम स्लिम ट्रिम स्मार्ट चार्जर होकर आया है। पता नहीं कहाँ से निकला है। अच्छा, इन दोनों को जब तक मैं फिजा से नहीं धुलवा दूं ना मजा नहीं आता। फिजा हमारी मौजूदा हुकूमत जिसमें शामिल लोगों का हाल ये हो चुका है कि वो ना इस्लामाबाद से निकल सकते हैं, ना अपने हलकों में जा सकते हैं, ईद की नमाज तक घरों में अदा कर। अमेरिका जाते हैं तो चोर चोर के नारे, बरतानिया जाते हैं तो इनको डाकू डाकू कहा जाता है। खुद को ये भिखारी कहते हैं, कौम को फकीर कहते हैं। फिर जब ये कौम के हाथ लगते हैं तो कौम फिर क्या करती है? एक तरफ पाकिस्तान की आवाम के पास एक वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त की तो औकात से बाहर है। दूसरी तरफ 40 करोड़ लगाकर ये मोहतरमा अपना थोबड़ा चेंज करवा के आई है। और इस पर जो पाकिस्तान का पीटीआई का लीडर है, जो कि अभी पता नहीं जेल में है, बाहर है, कुछ उसका खबर नहीं है, लेकिन उसने एक इंटरव्यू दी। उसका ये कहना है कि जिस मुल्क में मरना औकात से बाहर हो, मरने पर कम से कम 70,000 चाहिए होते हैं। किसके लिए? कब्र के लिए। तो जो मुल्क मर नहीं सकता सुकून से, उस मुल्क के नेता 40 करोड़ खर्च करके थोबड़ा चेंज करवा रहे हैं। तारीफ पे तारीफ है, दुआ करें बेहतरी हो, अल्लाह ताला इस मुल्क में से महंगाई को और बेरोजगारी को खत्म करे। 150 रुपए किलो आटा है, 150 किलो रुपए चीनी है, 70,000 का की कब्र और कफन है। पाकिस्तान जो है जुर्मानिस्तान बन गया और डंकी मुंह बन जाता है, अस्तगफुरुल्लाह। तो ये चीज़ें हम नॉर्मली देख रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे स्टार सेलिब्रिटीज जो है जो करा के पता नहीं पछताते तो कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो डड्डू चार्जर की अम्मा थी, वो करती थी खिदमत किसकी? नानी 420 की अम्मा की। और इतनी खिदमत की कि नवाज शरीफ तक पहुंच गई। और फिर ये डड्डू पैदा हुई। इस डड्डू को उसने बोला कि बेटा कुछ भी हो जाए, खिदमत में कमी नहीं आनी चाहिए। इतना मतलब खिदमत करना, इतनी चमचागिरी करना, इतनी चाटना जितनी तो शहबाज शरीफ नहीं चाटता बूट, उससे ज्यादा। और देखो नतीजा, आज मिनिस्टर बन गई। और मिनिस्टर बनी तो बनी, थोबड़ा तक चेंज हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये वो ही है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? इसके अम्मा ने एक बात और भी कही थी कि लोग चार्जर बदलते हैं लेकिन तू फोन मत बदलना, तू नानी 420 के पिछवाड़े में ही अपने पिन घुसाए रखना। और डड्डू चार्जर का पाकिस्तानी आवाम बोल रही है कि उसका अफेयर चल रहा है शहबाज लुच्चे के साथ। शहबाज कितना बड़ा ठरकी है ये मैंने आपको बता ही दिया था कि शहबाज की 5 बीवियां है, एक गर्लफ्रेंड है और भी बहुत कुछ है। इसके ऊपर बाइसे फख्र है। और कभी कभी ये जो डड्डू है ये चार्ज कर देती है जाकर नवाज को भी। बुढ़ा हो गया तो क्या बात है, बुढ़ा होने से इंसान के हौसले थोड़ी मरते हैं। आज जिस तरह से लोग बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये अयाशियां करती फिर रही हैं कि आखिर कब तक भाई, कब तक आखिर? नानी 420 ने है ना डड्डू चार्जर को सोचा कि इसकी भी थोड़ी सर्जरी करवा दूंगी और ये भी थोड़ी अच्छी लगेगी, मतलब सही। लेकिन डड्डू चार्जर का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नानी की जवानी फीकी पड़ गई। मतलब बूढ़ियों में होड़ लगी है कि कौन कितनी जवान दिखती है, कौन कितनी कमसिन कली दिखती है, कहाँ जाओगी इतने बुढ़ापे में इतनी सर्जरी लेकर, फिर दोबारा से उसका तलाक हो जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि अम्मा ज्यादा सुंदर लगेगी ना उसको। ये शादी के हिसाब से एक खूबसूरत पार्टी ड्रेस में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो साफ वाजे है कि वो दुल्हन के मुकाबले पर उतरी हुई है। 13 करोड़ गरीब अवाम जिनको सुबह शाम रोटी के लाले पड़े हों, उनको ये सज धज और हार सिंगार दिखाना तबीयत के हल्केपन को जाहिर करता है। नानी 420 ने मेहंदी प्रोग्राम में पकड़ा हुआ था
8 लाख का पर्स, 3100 USD डॉलर और 8 लाख PKR का। इस पर जो फिजा बिल आएगी ना, आहा। और मसूफा जो हैंडबैग उठाए घूम रही थी वो लाखों रुपए का था। यही सब है जो अवाम का गुस्सा इन पर निकल रहा है। और अब डड्डू चार्जर को भी धो दो, कैसे अय्यासी करती फिर रही है हराम के पैसों पर। ये मरियम औरंगजेब साहिबा वही है ना जिन्होंने बड़ा एहसान जताकर गरीब खानदानों के लिए 2000 रुपए देने का ऐलान किया था। आज ये यहाँ पे ये जो एक कैफेज आप देख लें, रेस्टोरेंट्स में देख लें, बाकायदा ये अयाशियाँ करती फिर रही हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर से ये शॉपिंग हो रही है। अब कुछ नाम नेहाद इंटेलेक्चुअल्स कह लें, बड़े बड़े दानिश्वर कह लें, नून लीग के सीनियर रहनुमा यहाँ औरत के तकद्दुस और इज्जत का दर्स देते नजर आएंगे। शुरुआत किसने की थी? इसी नून लीग ने की थी ना। और नून लीग के ताहयात कायद ने बेनज़ीर भुट्टो की जो जाली तस्वीर बनवाई थी, उनके अकीदों पर हमले किए थे। फिर ये सिलसिला रुका नहीं, आज तक चल रहा है। डड्डू चार्जर का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हुआ कि पूरा पाकिस्तान पगला गया और बोल रहा है कि यार कैसे ये डड्डू से, मोटे डड्डू से ये कैसे मोतीचूर का लड्डू हो गई। और जो कौम चलती है मीम बना बना कर, उसने इतनी मीम बना डाली। उन्होंने यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब मीम देखते हैं कैसे यार ये डड्डू चार्जर गेंडे की लिंडी बनकर निकली। वजीर आजम साहब नालायक हैं, नाअहल हैं, झूठे हैं। It's also integrated to our dashboard. That's upstairs, so that's also integrated to our thing, and that's how we will monitor the child working. No, they've done brilliant work. Their team, team here, the technology. We have a complete data center here, back end. अपनी थोबड़े का सर्जरी करवा के ये अपना वेट लॉस कर लिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, लेकिन ये क्या हुआ? पहले जब ये अपना गटर सा मुंह खोलती थी तो बदबू ही निकालती थी। अभी क्या मतलब अंग्रेजों को बेवकूफ बना रही है पिटर इंग्लिश करके। ये क्या पूरा ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया इसका, रोबोट बनकर बाहर निकली है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत हैरानकुन है। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उन्होंने, और ये जो मरियम नानी के बेटे का निकाह है, एक चीज से और भी वायरल हो रहा है कि इसमें किसी ने भी बुर्का नहीं पहना हुआ था। दूसरी तरफ भारत में बुर्के पर इनको बड़ा बवाल काटना होता है और इनकी दुल्हन साड़ी पहनकर घूम रही थी। वाह, किसने डिजाइन की थी? ऑफ कोर्स भारतीय डिजाइनर ने। और इन दोनों चुड़ैलों ने तो बिल्कुल फैसला कर लिया, ये भाई दुल्हन को मात देखकर ही पीछे हटेंगे। देख रहे हो इनके जलवे। अब ये मीम देखिए, पुराना खटारा था पहले, ये जंग लगा हुआ, फिर इसकी सर्विस की गई अच्छे से, तब ये नया इंजन बनकर बाहर निकला है। करोड़ों रुपए की प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है, डड्डू को लड्डू बना दिया। अब किसी ने ये मीम बना दी, इमरान खान बुढ़ा हो गया लेकिन ये पहले बुढ़ी थी और अब जवान हो गई। और यार ये सबसे अच्छी मीम थी, मतलब पहले ये डड्डू चार्जर थी और अब ये स्मार्ट चार्जर है। कुछ भी कहो, बुढ़ी की सर्जरी करने वाले डॉक्टर को है ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मतलब क्या से क्या बना दिया यार कबाड़ से। 40 साल तक कौमी खजाना खा खा कर कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? फिर पाकिस्तानी भी मतलब गजवा हिंद करना होता है इनको इतनी दुश्मनी होती है काफिरों से। फिर काफिरों के बनाए हुए कपड़े पहनने होते हैं इनको, मुझे समझ में नहीं आता इनका दोगलापन। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।